हमारे गुरुदेव के चरण कमल में एक बात शामिल है जिनके द्वारा हम शुभ से याद कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमल में अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक नमस्कार बोलता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक किसी के महासागर को पार कर सकता है, भाग्य की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एक बात इच्छा है कि मुक्त मन से निकले हुए सबके द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करें, उनके चरण कमल में ऐसी स्थितियाँ जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती हैं। आप लोग खोलते हैं, मेरे दिव्य ज्ञान देते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं, तो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं, हमारे हृदय का नाश करते हैं, हमारे शास्त्र के चरित्र का व्यवहार करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु, तपते आत्मा के आप सबके गुरु से गुरु का जीवन है। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, कृष्ण दया कीजिए, मुझे अपने श्री चरणों में शरण प्रदान कीजिए। आपको इस तीन लोगों में फैला हुआ जगत कृष्ण प्रभुपाद की इसलिए श्री कृष्ण प्रभु जी की वेलकम प्रभु जी बचाएं देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रभु की जय, कृष्ण की जय। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। खोता निद्रा जाओ माया, पिशाचेर कोले। बजीबो बोलिया ऐसे संसार बितारे। भूलिया रहिलो तुम्हें अविद्यार भारे। तुम्हारा लईते आमी हाइनो अवतारा। आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा। এনেছিও শাদি মায়া নাশিবার লাগি। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। भक्ति विनोदा प्रभु चरण पड़िया।
भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया से हरि महामंत्र हरिओ मगिया से हरि नाम मंत्र हरिओ मगिया जीव जागो गोरा चांद बोले होता निद्रा जाओ माया ईशा चिर खोले Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Vishnupada Paramhans Pujikacharya Stotroshta Shishimati His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki His co-founder Acharya Jagat Guru Seva the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupada Paramhans Pujikacharya Stotroshta Shishimati His Divine Grace Bhakti Siddhanta Sabsri Thakur Maharaj Prabhupada Ki Anant Koti Vaishnavin Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Goshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौ नेताय की सरशालिग्राम शिला जी की गिरिराज गोवर्धन की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की वर्ल्ड होली नेम बिग फेस्टिवल की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bahu Jalma Kare Yadi Shravana Kirtana. Tabu na paye Krishna Pade Prema Dhana. Bahu Janma Kare Jadi Shravana Kirtana. Tabu na paye Krishna Pade Prema Dhana. Bahu Janma Kare Yadi Shravana Kirtana. Tabu to na paye Krishna Pade Prema Dhana.
माताजी। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, प्रभु तो न पाए कृष्ण पाए। धन्यवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वो चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों ना करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। कृपया दोहराइए। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों ना करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। तात्पर्य। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार भी किए बिना कोई व्यक्ति चाहे अनेक वर्षों तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों ना करता रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिष्टाष्टकम 3 में दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन करे। तृणादपि सुनिचेत तरोरेव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी तुच्छ समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करे। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतया रहित होना चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर इस शिक्षा का पालन करता है, वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है और अंततः भगवत भक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न हैं। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम अपनी भौतिक दृष्टि के अनुसार नाम तथा वस्तु में अंतर देखते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में परम तत्व सदैव पूर्ण होता है। परम तत्व के नाम रूप गुण तथा लीलाएं स्वयं परम तत्व के समान होते हैं। इस तरह यदि कोई अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे संसार में करता है, तो उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है, वह निश्चय ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम और भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान के प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं स्फुरते अदा। जब मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। विनीत भाव से ऐसी सेवा जीव से आरंभ होती है। सेवन मुखे ही जीवा दो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी जीव को पवित्र नाम की सेवा में लगाए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम तथा कृष्ण अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी न केवल निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अपितु अपने जीवों को कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित ना हुई हो। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति तदहम भक्ति उपरहितम अश्नामी प्रेतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्तिपूर्वक मुझे एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता 9:26। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व भर में अनेक मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में भगवान को भोजन अर्पित किया जाता है। भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए भक्तगण निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं।
और ऐसी कोई वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित ना की गई हो। भक्ति में जीव के कार्य हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान को अर्पित प्रसाद खाना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। विश्व हरिनाम सप्ताह महोत्सव की जय। तो आज विश्व हरिनाम सप्ताह का आखिरी दिन है और सभी मंदिरों में पिछले 6-7 दिनों से हरिनाम की महिमा का गुणगान हो रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं हरिनाम हमारा जीवन है। तो ये नहीं कि केवल एक सप्ताह के लिए हमने हरिनाम की महिमा सुननी है। और ये कलयुग है, इसको धन्य कलयुग कहा जाता है क्योंकि स्वयं भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें ये हरिनाम देने के लिए। और ये महाप्रभु ने जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया ये प्रेम से ओतप्रोत है। और कहा जाता है ये हरिनाम संकीर्तन सभी साधना का राजा है। ईजिएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट एंड द श्योरेस्ट वे टू गेट लव ऑफ कृष्णा। क्या है? ईजिएस्ट सबसे आसान, क्विकेस्ट सबसे जल्दी, श्योरेस्ट पक्का मिलेगा और सेफेस्ट सबसे सुरक्षित। हमें कोई एक टांग पे खड़ा नहीं होना, ध्रुव महाराज की तरह तपस्या नहीं करनी, बस क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। और कहाँ पहुँच जाएंगे? भगवत धाम। बड़ी अजीब सी बात है नहीं? एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो परिणाम विश्वामित्र जी को 60,000 साल तपस्या करके मिला वो यहाँ पे एक द्वारका के एक भक्त को कुछ ही सालों के संकीर्तन में मिल जाएगा। कमाल है। तो बहुत आश्चर्य होता है ये कैसे संभव है। इसलिए बड़े संशय उत्पन्न हो जाते हैं। इतनी शक्ति है हरि नाम में। हाँ, इतनी शक्ति है अगर हम इसको सही ढंग से अप्लाई करें। प्रभुपाद जी बोलने हरि नाम में करना क्या है? 2 होठ हिलाने, 1 जीभ हिलानी है, बस। इतना करके हम भगवान की रासलीला में भाग ले सकते हैं, बस। पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग बहुत सिंपल है बट इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। एक जगह प्रभुपाद कह रहे हैं द प्रोसेस इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, बट उसको सही चेतना में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। तो ये श्लोक वही बता रहा है
बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तद न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता रहा, खूब माला घसीट ली उसने, खूब कीर्तन भी कर लिया, लेकिन अगर नाम अपराधों से नहीं बचा तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो बड़ा डिस्करेजिंग स्टेटमेंट है। अरे भाई बहु जन्म लग गए तब भी नहीं। अरे हम तो सोचे हरिनाम बहुत दयालु है, भगवान नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, ये तो कहने बहुत जन्म ही करते रहेंगे तब भी प्राप्त नहीं होगा। तो शास्त्रों में हर प्रकार का स्टेटमेंट डिस्करेज करने के लिए भी है और एनकरेज करने के लिए भी है। लेकिन विशेष बात क्या है कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत एनकरेजिंग है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहीं अपराधों के विषय में बात नहीं कर रहे, प्रभुपाद तात्पर्य में पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, हमें अपराध कॉन्शियस नहीं होना, हमने कृष्णा कॉन्शियस होना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे तो अपने आप अपराध से बच जाएंगे, है ना। हम अगर गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान में तो हम डेस्टिनेशन ओरिएंटेड होते हैं। बीच में स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, रेड लाइट्स आएंगी, ट्रैफिक जाम्स आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए, उसको सहन करते हुए, बचते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताया गया है। और मैंने देखा है कि 1, 2 मुख्यतः 3 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने 3 विषयों पर चर्चा की है। पहला विषय प्रभुपाद जी ने दिया है कि अगर हमने अपराधों से बचना है तो शिष्टाष्टकम के कौन से श्लोक का पालन करना है। तृणादपि सुनिचेना तरोरैव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये श्लोक जैसे ही सुनते हैं तो हियरिंग स्विच ऑफ हो जाता है। इतनी बारी सुन लिया, कहने को अच्छा है, सुनाने को अच्छा है, लेकिन अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, तो हिम्मत हार जाते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपराधों से बचना तो पहले इसको समझना पड़ेगा, इसको पालन करना पड़ेगा। दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपके हिसाब से अपराधों से बचना तो क्या करना है। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री गौ निताय की जय। दूसरा आपके हिसाब से तात्पर्य सुनाओ अपने ध्यान से, और क्या उपाय बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अभिनत्वा नाम नामिनो, दूसरा इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। यानी इस बात को भी हम समझेंगे, इस प्रकार से भी चैंटिंग करेंगे तो अपराधों से बच सकते हैं। तीसरा एक और प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात। प्रसाद किसके अंडर आ रहा है, हरि नाम की सेवा। हम हरि नाम की सेवा करेंगे तो अपराधों से बचेंगे। तो 3 सॉल्यूशंस प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। विनम्रता का पालन करना, विनम्रता और सहनशीलता का, दूसरा नाम और नामी को अभिन्न मानना, और तीसरा हरि नाम की सेवा। ये तीनों ही विषय अपने आप में बहुत बड़े हैं, बहुत गहरे हैं, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे चर्चा करने की। तो सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुखे अतएव माया तार दे संसार दुखे। बस जीव संसार में आया है कृष्ण से बहिर्मुख होकर, और अनादि जन्मों से, पता नहीं कितने ही जन्मों से हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं, इसीलिए हमें नित्यबद्ध कहा जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं हम नित्यबद्ध हैं, लेकिन हम भी नित्य मुक्त बन सकते हैं। हमारा बंधन नित्य है, लेकिन जो चांस हमेशा है कि हम इस बंधन से मुक्त हो सके। जीवात्मा इस संसार में आता है तो उसके अंदर कृष्ण को प्रेम करने की जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी प्रवृत्ति है, वो पूरी तरह से नाश नहीं होती, ढक जाती है। केवल उस प्रवृत्ति को अनकवर करना है तो हम वापस इस संसार से निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक बल्ब है, बल्ब में प्रकाश देने की शक्ति है, लेकिन अपने आप प्रकाश नहीं देगा जब तक उसमें करंट का फ्लो ना हो। इसी प्रकार से हम बद्ध जीवात्मा हैं, हमारी सेवा करने की प्रवृत्ति ढकी हुई है, वो प्रेम उजागर तब हो जाएगा जब इसमें भक्ति का करंट लग जाएगा। और भक्ति में करंट में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। तो ये बहुत चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी जीव इस संसार का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जीव और कृष्ण के बीच में जो सनातन संबंध है वो प्रेम का है, वो सनातन है, वो कभी टूट ही नहीं सकता। कवर हो गया, उसको अनकवर करने के लिए, उस पोटेंशियल को पाने के लिए करंट फ्लो चाहिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का, हरि नाम संकीर्तन का। तो जी बहुत भूला हुआ है भगवान को, हम सब बिल्कुल भगवान से पीठ करके बैठे हैं हम, और क्योंकि आनंद में अभ्यासात, आनंद चाहिए तो इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, तरह तरह से आनंद ढूंढ रहे हैं, और आनंद कहीं मिल नहीं रहा, कहीं आनंद नहीं मिल रहा। और फिर क्या कर रहे हैं, खोजते 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 जब कुछ सुकृतियाँ हमारी इकट्ठी हो जाती हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो लगता क्या है, हाँ अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई। आप में से कितने भक्तों का अनुभव है, जब पहली बारी आप कीर्तन में नाचे थे तो वो जो एक्सपीरियंस है अनफॉरगेटेबल है। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है ना, लगता है आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस है ना। हमने अपने मंदिर में एक विजिटर्स बुक रखी थी, तो कई जो नए विजिटर आते थे लिखे गए आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। रियली वो एक ऐसा नामाभास होता है, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद कभी नहीं मिला, और सब इतना अच्छा लगता है कि कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा प्रसाद है, कितने अच्छे दर्शन हैं, क्या हरिनाम संकीर्तन है, ऐसे क्यों नाच रहे हैं ये लोग, वाह वाह क्या बात है ना। ऐसा मैं हमेशा ऐसे ही नाचता रहूँगा, बहुत आनंद आएगा। और फिर हम भक्तों का संग करते हैं, फिलॉसफी सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, और उत्साहित हो जाते हैं, माला में जप करना शुरू करते हैं, और भक्त बोलते हैं अब दीक्षा भी ले लो, दीक्षा भी ले लेते हैं, और हमें बोला जाता है चैंट एंड बी हैप्पी, और लगता है बस मैं भी खुश रहूँगा, सबको खुशी में बांट दूंगा, बहुत आनंद आ रहा है। जब हमने फिर दीक्षा ले ली, माला शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे माला करते नींद आनी शुरू हो जाती है ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है, पर मुझे वो आनंद नहीं आ रहा। अब कीर्तन में उतना उत्साह नहीं आ रहा नाचने का, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, होता कि नहीं होता। तो फिर क्या चक्कर है, वो जो प्रॉमिस किया था चैंट एंड बी हैप्पी, वो केवल एडवर्टाइजमेंट था क्या रियलिटी तो कुछ और हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर मालूम चलता है प्रभु जी आपने ये अपराध कर दिया, ये अपराध कर दिया, ये अपराध कर दिया, आपके ये अनर्थ हैं, ये अनर्थ हैं, ये अनर्थ हैं। अरे क्या पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने। तो ये बहुत जैसे कहते हैं, एक जैसे हनीमून पीरियड होता है ना, वो ख़त्म हो गया, और अब संघर्ष शुरू होता है ना। तो क्या किया जाए, क्यों है ऐसा, ये क्यों मैंने अपराध किए। मैं तो आनंद की खोज में आया था और मुझे आनंद मिल भी रहा था, ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे कौन से अपराध कर दिए, सारा आनंद चला गया। और एक बहुत बड़ा सपना लगता है, कैसे वो मिलेगा। तो अभी चर्चा करते हैं ये ऑफेंसिव है क्या, और ये ऑफेंसिव मेंटेलिटी क्या है। तो हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, तो कुछ समय के लिए वाराणसी रुके थे, तो वाराणसी में खूब संकीर्तन किया उन्होंने। तो वाराणसी में एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे, और वो महाप्रभु से बहुत प्रभावित हुए। महाप्रभु को देखते उनको कृष्ण का स्मरण हुआ, और वे जान गए कि साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। और वहीं वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती नामक बहुत बड़े मायावादी सन्यासी थे अपने 60,000 शिष्यों के साथ। तो ये ब्राह्मण उनके पास गए और बोले आपने नाम सुना है कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी, बहुत बड़े सन्यासी हैं, उनको देखते ही भगवान का स्मरण होता है। बोले हाँ वो चैतन्य मैंने सुना है, बहुत सेंटिमेंटल व्यक्ति है, बंगाल से आया है, भावुक है, भारतीय संप्रदाय में उसका सन्यास हुआ है, नाचता गाता रहता है, इंद्रजाल करके लोगों को भावुक कर देते हैं, वो चैतन्य ना, बहुत वेदांत कुछ नहीं पढ़ता। तो बहुत ही उल्टे सीधे उनको वो ब्लेस्फेम करने लगे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। तो ये ब्राह्मण रुक ना पाया वहाँ पे, उनसे सहन नहीं हुआ, वापस आए महाप्रभु के पास। बोले मैं गया प्रकाशानंद के पास, मैंने आपका नाम लिया, वो आपको जानते हैं। हैरानी की बात क्या है, 3 बारी उसने चैतन्य 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 बोला, एक बारी भी उनसे मुख से कृष्ण शब्द नहीं निकला। तो महाप्रभु मुस्कुराए, महाप्रभु बोले हाँ मायावादी कृष्ण रे अपराधी। मायावादी क्योंकि कृष्ण के अपराधी होते हैं, और कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनके जीभ पे कृष्ण का नाम नहीं आता। वो चैतन्य बोल लेंगे, ब्रह्म बोल लेंगे, आत्मा बोल लेंगे, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं आ पाएगा। तो क्योंकि वो तो अपराध की परिकाष्ठा है, वो तो भगवान को मानते हैं कि उनका देह माया का बना हुआ है, और उनका नाम रूप गुण लीला सब माया है, तो इसलिए वो उनके मुख में कृष्ण का नाम भी नहीं आता। तो हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए हम लोग भक्ति के स्कूल में आ गए, महाप्रभु के इस आंदोलन में आ गए,
निश्चित रूप से हम मायावादी नहीं हैं, हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। हम कृष्ण के विग्रह को सत्य मानते हैं, ये माया का बना हुआ नहीं है, और कृष्ण के नाम रूप लीला सब दिव्य हैं। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं अनादि जन्मों से, तो हमारे अंदर भी फिलॉसफिकली अभी हम मायावाद नहीं है, लेकिन हृदय में बहुत मायावाद भरा पड़ा है। मायावाद क्या मतलब है कि हर जीव इस संसार में अपने आप को कृष्ण मानता है, और हर जीव ये सोचता है कि इस पूरे संसार का केंद्र मैं हूं और पूरे ब्रह्मांड को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हर जीव की उत्पत्ति मेरे आनंद के लिए हुई है, और जितने भी सूर्य चंद्र जितने भी ग्रह हैं वो सब मेरे भोग के लिए बने हैं, है ना। ये है बिल्कुल है ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, एक चींटी भी, एक मच्छर भी। मच्छर जब डेंगू काटता है किसी को तो वो सोचता है इसकी नसों में जो खून बह रहा है वो मेरा खून है, ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और मनुष्य बोलता है कैसे जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा खून है, इतनी मेहनत से मैंने ऑफिस में गया, ओवर टाइम किया, पैसे कमाए, खूब खुराक खाई, उसका खून बना, कैसे तुम्हें दे दूं। बोले भैया मेरे लिए है, तो वो काटता है, वो काटने नहीं देता, है ना। तो हर व्यक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं, इस संसार में प्रभुत्व जमाना चाहता है कि मैं ईश्वर हूं, बाकी सब एकला ईश्वर अहम और सब भृत्य। तो मेरी सबको सेवा में जुड़ना चाहिए, ये संसार मेरे भोग के लिए बना है। कोरोना वायरस भी यही सोच रहा था कि बड़े बड़े देश हैं जिनके पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, सबमरीन्स हैं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, सबके ऊपर मैं राज्य करूंगा। तो एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी ये भावना है कि मैं कृष्ण हूं। इस अपराध मानसिकता के साथ, ऑफेंसिव मेंटेलिटी के साथ हम भक्ति में आते हैं। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि आते ही एकदम 180 डिग्री घूम जाएंगे? नहीं। तो हम भक्ति को भी करते हैं इंजॉइंग स्पिरिट में, है ना। हरिनाम ले रहे हैं, टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, रोमांच क्यों नहीं हो रहा। हम सुनते हैं महाप्रभु को रोमांच हुआ था, उनको रोमांच हुआ था, मुझे भी रोमांच आना चाहिए। ये क्या हो रहा है, रोमांच आना चाहिए, प्रभु ये टेस्ट ही नहीं आ रहा। तभी निपटाते हैं माला, टेस्ट, फेथ खत्म हो जाता है, ऐसे तो टेस्ट आ ही नहीं रहा जैसा लिखा हुआ है, क्या चक्कर है। और कीर्तन करते हैं तो पूरा ध्यान देते हैं जी कीर्तन होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हमारे होता है एंजॉयमेंट हो, नई धुन हो, नए इंस्ट्रूमेंट्स हो, और कीर्तन कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कितना नाच रहा है मेरे कीर्तन में, कौन कितनी ताली बजा रहा है, कौन कैसे वीडियो बना रहा है, अरे ये क्यों नहीं नाच रहा भाई, इसको नाचना चाहिए, मैं कीर्तन कर रहा हूँ। तो सब कुछ अपने भोग के लिए है ना। प्रसाद भी आता है, वो भी हम भोग की दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ। तो जब तक मेरी भोग की भावना संतुष्ट हो रही है, भक्ति में आनंद आ रहा है, जब तक मेरी योजनाएं पूरी हो रही है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसी सेवा कर रहा हूँ, जो चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, वो ठीक है। उसमें थोड़ा सा बंधन आया कहीं पे तो किसकी मजाल जो मेरे सामने आ जाए, तो फिर अनर्थ उत्पन्न होते हैं, फिर अपराध होते हैं। तो मुख्य बात है ये ऑफेंसिव मेंटेलिटी, ये हमारे अंदर का छिपा हुआ मायावाद कि मैं अपने आप को कृष्ण मानता हूँ। हम कृष्ण से बिल्कुल बहिर्मुख हुए हुए हैं और बिल्कुल अब अंतर्मुख होना है। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। फिर हम क्या है, साथ ही साथ में हम फिलॉसफी भी सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं, अच्छे भक्तों का संग भी कर रहे हैं, हरिनाम की महिमा भी सुन रहे हैं। तो फिर लगता है कि मुझे अब जेन्युइन भक्ति करनी है। कहीं हृदय में एक जेन्युइन भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अगर कोई थोड़ी भी गंभीरता से श्रवण कीर्तन कर रहा है, जप करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, बहुत हो गया यार, ये मेरे अंदर का मायावाद है, अब मुझे इसको ख़त्म करना है और अब मुझे अच्छी भक्ति करनी है ना। तो अच्छी भक्ति करनी है, हरिनाम की महिमा सुनेंगे, हरिनाम की महिमा पढ़ेंगे, उसका गुणगान करेंगे, तो एक आकर्षण उत्पन्न होता है हरिनाम के लिए, है ना। हमारे आचार्य बताते हैं हरिनाम के चैंटिंग में देयर 5 A's, है ना, आपने पहले भी सुना होगा। फर्स्ट ए होता है अट्रैक्शन। जो हम हरिनाम की महिमा सुनते हैं तो एक आकर्षण उत्पन्न होता है हरिनाम के प्रति कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। अरे बस हरिनाम संकीर्तन से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे इतने पापों को खत्म कर सकता है जितने कोई जीव पाप कर भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी महिमा हम सुनते हैं तो यस, मुझे हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ता है। जहाँ अट्रैक्शन होता है, दिस अट्रैक्शन इज द सीड ऑफ अटेंशन, है ना।
ये आकर्षण ध्यान देने का एक बीज है। हम देखते हैं बाहर निकलते हैं, कोई बिलबोर्ड बहुत आकर्षक लगता है तो हमारा ध्यान वहाँ पे जाता है। तो हरिनाम के प्रति हम आकर्षित हुए और उसको अब ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते हैं, है ना। अट्रैक्शन के बाद अटेंशन, अटेंशन देते हैं, और अगर हम अटेंशन कंटिन्यूस देते रहे तो फिर क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, उसमें पूरा मन लीन हो जाएगा। जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर आता है अटैचमेंट, उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, और फिर होगा अफेक्शन, प्रेम हो जाएगा। तो हरिनाम के प्रति हमारा प्रेम हो गया, यानी कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो गया। तो जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने श्रद्धा से प्रेम तक की 9 स्टेजेस बताए हैं, तो हम इन 5 एज को भी उन स्टेजेस में बांट सकते हैं। आकर्षण की स्टेज कौन सी हो गई, श्रद्धा, साधु संग, और अटेंशन की स्टेज कौन सी हो गई, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और एब्जॉर्प्शन हो गया निष्ठा, अटैचमेंट हो गया आसक्ति, और भाव और प्रेम की स्टेज हो गई अफेक्शन। तो अभी हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया है, आकर्षण भी हो रहा है और अटेंशन देने का भी प्रयास कर रहे हैं। और शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक में महाप्रभु ने हरिनाम का बहुत गुणगान किया, 7 उसके लाभ बताए। उसको सुनकर फिर हम उसको और ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हम मालूम है अपराध हैं, अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं, ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत से हरिनाम के ऊपर वर्कशॉप्स अटेंड की, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, बहुत से लेक्चर अटेंड किए। तो कुछ दिनों के लिए जब बड़ा अच्छा होता है, कीर्तन में भी मन लगता है, अच्छी भावना से करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर वापस पुरानी आते आ जाती है। कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जब कोई जपा वर्कशॉप अटेंड करते हैं, हरिनाम महिमा सुनते हैं, बड़ा अच्छा जप हुआ कुछ दिन, उसके बाद फिर से बहुत पुरानी चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है? फिर आए, चलो एक और वर्कशॉप नवामृत सेमिनार हुआ, फिर अटेंड कर लेते हैं, फिर कुछ दिन ठीक होगा, फिर वैसा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते हुए ना इसमें भी श्रद्धा खत्म हो जाती है। यार कुछ होता तो है नहीं, परमानेंट इलाज तो कुछ होता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, सोचा कभी आपने क्यों होता है ऐसा? हैं? 3 ताप हैं और रेगुलरली नहीं सुन पाते, और ऑफेंसेस भी होते रहते हैं, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, यस, हैं, कैजुअल भी हो जाते हैं, यस। तो भूरिजन प्रभु, हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु अपने जपा पुस्तक में बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं और इस शिष्टाष्टकम को, और वो बताते हैं ये जो श्लोक है, त्रिनादपि सुनिचेन त्रोरूपी सहिष्णुना, कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला सकते हैं। तो मुझे बहुत पावरफुल लगा और मैं फिर वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या होता है, वो बता रहे हैं कि जब हम संकल्प लेते हैं, अच्छा जप करूँगा, प्रयास करूँगा, और हम प्रयास करते हैं अपने ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, लेकिन फिर भी देखते हैं वही भौतिक आसक्तियाँ बनी हुई हैं, भौतिक शक्तियाँ कम नहीं हो रही, इतने प्रयास करने के बाद ध्यानपूर्वक जप नहीं हो रहा, तो तब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो यार छोड़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे चलने दो, सबका ये चल रहा है, चलने दो, भगवान बहुत कृपालु, अपने जब कृपा होगी देखी जाएगी यार, जैसा हो रहा कर तो रहा हूं ना 16 वाला, तो ऐसा गिव अप कर देते हैं। और एक है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, मुझे ये चाहिए। तो जितना ज़्यादा हमारे अंदर सिंसियर डिज़ायर होगी भक्ति में आगे बढ़ने की, उतना हम पहचानेंगे कि ये ध्यानपूर्वक जप करना मेरे प्रयासों पर ही निर्भर नहीं है, मुझे कृपा चाहिए। और यहाँ से विनम्रता विकसित होती है। जब हम अपनी अयोग्यता को जान जाते हैं, कितना सुनने के बाद, इतना बोलने के बाद, इतना जानने के बाद और प्रयास करने के बाद भी इस मुद्रा में बैठा, उस पोस्टर में बैठा, ये टेक्निक अपनाई, वो टेक्निक अपनाई, कुछ समय के बाद कुछ नहीं होता, तो मुझे किसकी जरूरत है? कृपा की। ये ऑप्शन वो लेगा जिसके अंदर भक्ति में आगे बढ़ने की अच्छी इच्छा है। जिसके अंदर इच्छा इतनी प्रबल नहीं है, उसका मिथ्या अहंकार बोलेगा यार कुछ हो तो रानी छोड़ो। तो अक्सर हम सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, छोड़ो भाई, हो तो रानी, कुछ पुरानी आदत है, वो आदत पड़ी हुई जब करने की, वैसे ही करते रहते हैं, ठीक है काम चल रहा है। लेकिन जिसके अंदर भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा दृढ़ होगी, वो बोलेगा नहीं, ये समय आया है, मुझे मालूम चल जाना चाहिए अपने प्रयासों से मैं ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकता,
मुझे कृपा की आवश्यकता है, मुझे हरिनाम की शरण ग्रहण करनी है, गुरु की शरण ग्रहण करनी है, तुलसी महारानी की शरण ग्रहण करनी है, प्रार्थनाएं करनी है कि मैं एक हरिनाम भी ध्यानपूर्वक ले सकूं। मैं अपने आप में कोई योग्यता नहीं है। तो ये है विनम्रता। यहाँ से विनम्रता विकसित होती है। जितना हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए जाएंगे नॉलेज का, ज्ञान का, उतना हम विनम्रता की ओर बढ़ेंगे। और ज्ञान को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने का पूरा हृदय से प्रयास नहीं करेंगे तो वो विनम्रता विकसित नहीं होगी। तो हम जितना ही प्रयास कर लें, जब नहीं भी हो पा रहा, श्रील प्रभुपाद जी 1974 में एक लेटर में, हवाई में थे, उनको लेटर लिख रहे हैं, लेक्चर में थोड़ा बता रहे हैं कि अगर हमसे अच्छी चैंटिंग नहीं भी हो रही तब भी करते रहो, करते रहो। प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार से बचपन में हमारे टीचर ने हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कराई हमें, है ना। बच्चे की हैंड राइटिंग पहले कैसे होती है, उल्टा सीधा लिखता है, लेकिन करते करते उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो शुरू में हम जब अच्छा नहीं कर पा रहे, बट ये श्रद्धा होनी चाहिए पूरी, करते रहे करते रहे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते चैंटिंग शुद्ध हो जाएगी। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आपकी चैंटिंग इतनी अच्छी कैसे है? प्रभुपाद ने बड़ी विनम्रता से बोला, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, मैनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना, बहुत सालों का अनुभव वो है, प्रयास है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। पर प्रभुपाद कह रहे हैं चाहे आप शुद्ध जप कर रहे हैं या शुद्ध जप नहीं भी कर रहे, अच्छा प्रयास करते रहिए, लेकिन डोंट बी ए शो बॉटल डिवोटी। दिखावे वाली भक्ति मत कीजिए, ईमानदारी वाली भक्ति कीजिए कि हाँ जी मेरा जब पैसा हो रहा है, मेरे को और सुधारना है, प्रयास करते रहो, चाहे शुद्ध हो रहा है अशुद्ध हो रहा है, पर प्रयास करते रहो, है ना। तो विनम्रता, ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। ये हमारे जो मिथ्या अहंकार को बहुत बड़ा धक्का लगता है, यार मैंने इतने सेमिनार दे दिए, इतने लोगों मैंने हरिनाम कराया, नहीं मेरा हरिनाम खुद जब सही नहीं हो रहा, तो मालूम होना चाहिए अपने प्रयासों से नहीं होगा। तो फिर मैं निर्भर करता हूँ कृपा के ऊपर। जो भक्तों के अंदर इतनी भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, उनको लगता है यार इतनी गंभीरता की क्या बात है, यार पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, सीधा बैठो, ये सुनो वो सुनो। मेरा तो जब बड़ा आराम से हो जाता है, क्या है इतना कॉम्प्लिकेट बना रखे इन बातों को, ये अनर्थ वो अनर्थ, ये अपराध वो अपराध, बैठो जब करो 5 मिनट माला हो जाती, क्या फर्क पड़ता है, क्या है। तो शुरू में ऐसा भी ऐसा अनुभव हुआ, शुरू में जब किया जी 16 माला शुरू कर दी, 5 मिनट मेरी माला हो जाती थी। मैंने फर्स्ट क्लास, लोग चर्चा करते थे माला में नींद है, क्या नींद है, क्या फर्स्ट क्लास माला हो जाती है। तो ऐसे ही ईश्वर कैलाश मंदिर में गए, तो इस जितामित प्रभु बैठे थे, हाँ क्या नाम है, ये कितनी माला करते हो? 16 माला करते हैं। अच्छा कितना टाइम लगता है? हो जाती है 1.5 घंटे के अंदर रहती है। अच्छा 1.5 घंटे में 16 माला हो जाती है? अच्छा बिल्कुल गलत करते हो। है गलत कैसे करता हूँ कैसे माला करते हो? ऐसे बोलता हूँ। हाँ कितना सुनते हो? सुनता हूँ। सुनाई देता है? नहीं, ध्यान से सुनो, कम से कम तुम्हारी स्टेज में 8 मिनट लगने चाहिए। अच्छा फिर करने का शुरू किया, तब मालूम चले यार सुनाई नहीं देता, सुनने का तो प्रयास ही नहीं किया। जब कोई भक्त सुनने का प्रयास करता है तब उसको मालूम चलता है मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, है ना। जब तक सुनने का प्रयास ही नहीं करा, माला बड़े आराम से हो रही है। तो क्यों इतने दुखी है सब लोग, माला नहीं हो रही है, नहीं आराम से तो हो जाती है वाला। तो उसके लिए जो नया भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त होता है, जो भक्ति में इतनी गंभीरता से आगे बढ़ना नहीं चाहता, उसके लिए भक्ति का अर्थ है कुछ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। जब किया, रीडिंग किया, हीरिंग की, खत्म हुआ जी। हृदय कितना इन्वॉल्व है, कितना मैं समर्पित हो रहा हूँ, कितना मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, उसकी उसको चिंता नहीं है। उसके लिए भक्ति उसके जीवन का एक हिस्सा है, हो गया जी भक्ति, काम हो गया। लेकिन जो वास्तव में कृष्ण का प्रेम चाहता है, उसका लक्ष्य होता है अपने हृदय को शुद्ध करना, गंभीरता से आगे बढ़ना। तो वो जो सुनता है उस पर मनन करेगा, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, पाएगा मैं बिल्कुल अक्षम हूँ, अनर्थों से भरा हुआ हूँ, इतने अपराध किए, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे आवश्यकता है कृपा की, ग्रेस मार्क्स चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो इससे विनम्रता आती है ना, और इससे सहनशीलता भी आती है। भोजन प्रभु बहुत अच्छा बता रहे हैं, जब हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी चेतना में एक लाइट्स ऑन कर देते हैं, है ना। जैसे अंदर में अंतःकरण में प्रकाश लाइट ऑन होगी, मालूम चलेगा कितनी गंदगी है भाई, ओ हो, अरे छी इतना गंदा, है ना। ऐसा होता है ना अनुभव। अगर अच्छे ढंग से थोड़ी सी माला कर लें तो लगता है मैं तो बहुत गंदा हूँ। उससे पहले हम भक्ति में आते लगता है कि मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं परफेक्ट जेंटलमैन हूँ, है ना। मेरा मन तो साफ है जी, मैं तो किसी का बुरा करता नहीं क्योंकि लाइट ऑफ है। और जैसी लाइट ऑन होती है मालूम चलता है कितने अनर्थ भरे पड़े हैं।
और उसके बाद कोई हमें क्रिटिसाइज भी कर देगा तो ये भक्त विचलित नहीं होगा, वो बोले यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, अंदर देखेगा तो क्या क्या बोलेगा अंदर तो मुझे मालूम है कितनी गंदगी भरी पड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा, चलता है ना। तो उसकी सहनशीलता भी बढ़ जाएगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसका भी लाइट पूरा ऑन नहीं हुआ वो सोचता है मुझे तो बहुत मान सम्मान मिलना चाहिए, किसकी हिम्मत होगी मेरे बारे में ऐसे दुर्शब्द कह रहा है, तो तुरंत उसको ठेस पहुंचेगी। तो जितना ज़्यादा हम इस संसार के द्वंद्वों से प्रभावित हो जाते हैं, इसका मतलब उतना ज़्यादा हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ा हुआ है, अंदर अंधकार छाया हुआ है, उतना ज़्यादा हम कृष्ण से दूर हैं। और जितना हम कम प्रभावित हो रहे हैं संसार के द्वंद्वों से, मान अपमान यश अपयश से, उसका मतलब क्या है, उतना अंदर में प्रकाश थोड़ा थोड़ा चल रहा है और हम कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में खुद ही हम देख सकते हैं, यही विनम्रता का टेस्ट है, कितने हम विनम्र हैं, कितनी हम विनम्रता में आगे बढ़ रहे हैं कि सुख दुख मान अपमान यश अपयश में हम कितने कम प्रभावित हो रहे हैं। और यही निष्ठा की स्टेज है, कीर्तनीय सदा हरि। इस संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमीन। क्लियर हुआ? तो कैसे विनम्रता आती है? By sincere practice, by sincere desire to advance in Krishna consciousness। और जब हम हरि नाम ले रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, हम ध्यान पूर्वक नहीं जप कर पा रहे, उस समय मेरे पास चॉइस है कौन सा डिसीजन लेना है। अपने प्रयासों को छोड़ दूं, या बहुत हो गया नहीं हो रहा मेरे से, या फिर मैं हरि नाम की, कृष्ण की, गुरु की, भक्तों की कृपा के लिए शरण लूं। तो अक्सर हम अपने मिथ्या अहंकार, हम अपने रजोगुण का शरण ले लेते हैं, तमोगुण का शरण ले लेते हैं, उनकी शरण न लेके हम हरि नाम की शरण ग्रहण करें तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। राइट? तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा सकता है। और ये जो विनम्रता है, इसको एक लो सेल्फ एस्टीम नहीं समझना चाहिए, है ना। कई वक्त में लो सेल्फ एस्टीम होती है। लो सेल्फ एस्टीम समझते हैं अपने अंदर बहुत हीन भावना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, सबका उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं गुमात गिरा हुआ हूँ, पतित हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये विनम्रता नहीं है। ऐसे हीन भावना वाले व्यक्ति का केंद्र कौन है? मैं खुद ही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। विनम्रता क्या है? विनम्रता में वो अपनी कमियां तो स्वीकार करता है, लेकिन पूरा विश्वास है गुरु और कृष्ण की कृपा के ऊपर। हाँ मेरे में कमी है, लेकिन मैं गुरु कृष्ण की कृपा पर निर्भर करूंगा। और उसको कोई अपशब्द कह देगा, कोई अपमान भी कर देगा, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अंतर्मुख हो रहा है, बहिर्मुख नहीं हो रहा। जब अंतर्मुख वो हो रहा है तो उसको मालूम है, अरे भैया बहुत काम करना है अभी, ये कोई बोलता है बोलने दो यार, मेरे को अंदर बहुत काम करना है, मैं कुछ शरणागत ही नहीं हुआ, इतनी सफाई करनी है अंदर, मैं क्या लड़ाई झगड़ा करूं इसके साथ। प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयानंद प्रभु, है ना। तो जयानंद प्रभु को किसी ने बोला, प्रभु जयानंद प्रभु आपके लिए विषय में कोई भक्त ऐसी बात कर रहा है, उल्टी सीधी बात कर रहा है। बोले क्या टाइम किसके पास है प्रभु, बोलने तो जो बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, इतनी सेवाएं, इतना कुछ करना है, तो क्या फर्क। तो जब हम अंतर्मुखी होंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी। बहिर्मुख होंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा कैसे हो गया, है ना, पूरा जब हमारा खराब हो जाता है। तो ये पहला विषय जो प्रभुपाद जी ने कहा कि कैसे अपने जीवन में हम त्रिनादपि सुनिचेन ला सकते हैं, ये भक्ति में निष्ठा की स्टेज को दिखाता है। दूसरा प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक हम अपराधों से नहीं बचेंगे तब तक हम ये साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे कि हरिनाम और हरि में कोई अंतर नहीं है। अब भक्ति में साधना और साध्य एक ही है, तो अगर हम अपराधों से बचेंगे तो ये साक्षात्कार होगा। दूसरा अर्थ इसका ये हुआ, अगर हम ये मानकर जप करेंगे तो अपराधों से बचेंगे। अगर हम जप करते हुए ये थ्योरेटिकली भी मानने, अभिनत्वन नाम नामिनो, ये जो मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो ये मैं जप कर रहा हूँ, मैं किसको पुकार रहा हूँ, ये साक्षात कृष्ण है। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान का नाम का जप और कीर्तन करना भगवान के संग करने के समान है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं कीर्तन और जप करूंगा तो मैं निश्चित रूप से अपराधों से बचूंगा। मैं बहुत ध्यानपूर्वक जप करूंगा, अरे भाई किसको पुकार रहा हूँ, वो मेरे साथ बैठे हरे कृष्णा राधा कृष्ण आ गए हैं, बोलो जी क्या चाहिए, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी सो जाऊं,
मेरी हिम्मत नहीं होगी राधा कृष्ण के रुक्मिणी द्वारकाधीश जी आगे आपके सामने बैठे हैं, स्मार्टफोन देखेंगे आप? नहीं। बड़े भाई ध्यान, जितना ध्यान दे सकता हूँ, जितनी अटेंशन दे सकता हूँ दो। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आगे तो फिर मैं अपने आप ध्यान पूर्वक दूंगा। तो ये बात हम जप करते हुए हमेशा याद रखें कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से जब प्रभुपाद विदेश में गए, प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी के डीटीज इंस्टॉल किए, तो उन विदेशियों को मालूम नहीं था ये कौन है। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा की नहीं, स्टैचू उन्होंने कौन से हैं। प्रभुपाद ने बोला ये भगवान हैं, एक व्यक्ति हैं। अच्छा। और फिर एक बार प्रभुपाद सुबह सुबह आए तो देखा जगन्नाथ जी नहीं है अल्टर में। बोले कहाँ गए? बोले आपने बोला वो व्यक्ति है, वो मॉर्निंग वॉक में गए हैं साथ में। बोले भैया व्यक्ति हैं पर इतने साधारण व्यक्ति नहीं है, मॉर्निंग वॉक में ले जाओ। तो जब हम इन विग्रहों को भगवान से अभिन्न मानते हैं और कितने नियमों के साथ, स्वच्छता के साथ हम सेवा करते हैं, तो फिर विग्रह अपने आप को प्रकट करते हैं कि हम भगवान हैं। अगर हम इनको मूर्ति के रूप में रखेंगे, आप बहुत से मंदिरों में जाएंगे, भगवान के विग्रह कहीं या मूर्ति कहीं शीशे में बंद हैं, प्लास्टिक के हार चढ़ाए हुए हैं, महीने में एक बार ही हार बदलेंगे, कपड़े बदलेंगे, वो मूर्ति है। तो उनको मूर्ति के रूप में ट्रीट करेंगे तो मूर्ति बनी रहेंगी। लेकिन हम इनको अर्च अवतार मानते हैं तो ये साक्षात कृष्ण के रूप में हमें हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से हरि नाम को हमने कुछ भौतिक शब्द ध्वनि माना तो केवल नाम अक्षर होगा, वो हमें हृदय को शुद्ध नहीं करेगा। लेकिन इसको कृष्ण से अभिन्न मानेंगे कि यही कृष्ण है ना। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कुमार कहते हैं यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी। हरिनाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस निष्ठा के साथ हमें भजन करना चाहिए तो हम सारे अपराधों से बचेंगे। ठीक है। और ये जो साक्षात्कार है कि नाम और नामे में कोई अंतर नहीं है, प्रेम विव्रत में जगदानंद पंडित बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो बताते हैं निज शुद्ध साधन आर साधु गुरु बल दुई संयोगे लभी यही तत्व मंगल। ये साक्षात्कार करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। निज शुद्ध साधना, अपनी साधना शुद्ध होनी चाहिए, और दूसरा है साधु गुरु बल, गुरु और साधुओं का बल यानी उनकी कृपा। इन दोनों के संयोग से हमें साक्षात्कार हो जाएगा कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। निज शुद्ध साधना क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। निज शुद्ध साधना का अर्थ है बहुत अनुशासन के साथ दृढ़ प्रयास, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, है ना। हमें पूरा अपनी साधना को बड़े अनुशासन के साथ करना चाहिए। तो अगर कोई बड़े अनुशासन के साथ अपनी साधना को शुद्ध रखा हुआ है तो वो साधु और गुरु के बल से ये साक्षात्कार कर पाएगा कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम जब साधना करने बैठे तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं अपना शरीर, अपना मन, अपने शब्द पूरा उत्तम से उत्तम प्रयास करेंगे तो फिर श्री नामी अपने श्याम सुंदर रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। क्या करना है हमने? अपने मन से, वाणी से और शरीर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स करने हैं तो कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। We should do our best and Krishna will do the rest. हम अपनी लिमिट्स तक जरूर जाएं, कृष्णा will take us beyond our limits. तो ये बहुत विशेष है कि हम जप करते समय थ्योरेटिकली ये स्वीकार कर लें कि नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। इस चेतना के साथ हम अपनी शुद्ध साधना को रखेंगे तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हम ये साक्षात्कार भी कर पाएंगे और सभी अपराधों से बचेंगे। तो ये दूसरा विषय था, ये बहुत बड़ा विषय था, हमने संक्षेप में किया। तीसरा पर्याय हम बता रहे हैं कि हरिनाम को भोगना नहीं है, हरिनाम की सेवा करनी है ना। जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। कृष्ण नित्यदास का साक्षात्कार तब होगा जब हम नाम के दास बनेंगे, हरिनाम सेवक बनेंगे। तो हरिनाम की सेवा करनी है, सेवा करेंगे तो हमें अपना स्वरूप का अब पूरा ज्ञान होगा और कृष्ण की सेवा में हम जाएंगे, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हरिनाम की सेवा कैसे हो, कैसे कर सकते हैं हरिनाम की सेवा? ध्यानपूर्वक सुन के। वेरी गुड, ध्यानपूर्वक सुन के एक तरीका है, और संकीर्तन करके, और नाम का गुणगान करके, उसको सुन के, इसका प्रचार करके, और एक और तरीका रह गया, जिसके पास हरि नाम है उनका सेवा। हाँ वेरी गुड,
हरिनाम को ध्यानपूर्वक सुन के उनकी महिमा का गुणगान करके, दूसरा इसका प्रचार करके, और तीसरा जो हरिनाम लेते हैं उनकी सेवा करके। यानी कि नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। यही हमारा धर्म है, यही संकीर्तन है, यही हरिनाम की सेवा है ना। सो नामे रुचि हमने चर्चा कर ली, किस ढंग से हमें अच्छे ढंग से हरिनाम का जप करना है। फिर वैष्णव सेवा है ना, श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं कि शुश्रूषो शब्दाना नाम वासुदेव कथा रुचि स्यात् मैं सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। हरि कथा में रुचि कैसे बढ़ेगी? जिन भक्तों की हरि कथा में रुचि है उनकी सेवा करके। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जिसके भी मुख पे हरिनाम है वो मेरे लिए आदरणीय है ना। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास कोई व्यक्ति आता था व्रज में किसी भक्त के लिए कोई बातचीत करने, बोले नहीं मैं उसकी कोई निंदा नहीं सुन सकता क्योंकि उसके मुख पर हरिनाम है ना। तो किसी के मुख में हरिनाम आ रहा है कोई साधारण बात नहीं है, वो भगवान द्वारा चुनिंदा जीवात्मा है और चुनी हुई जीवात्मा है, सिलेक्टेड सोल है, तो उनकी हमने सेवा करनी है ना। जितनी ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे उतना हमें हरिनाम लेने में और हरिनाम के प्रचार में बल प्राप्त होगा। इसीलिए भक्तों के बीच में जब भी आए तो सबसे सेफ तरीका क्या है? भक्तों के गुणों को देखें है ना। अभी हम सब संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमारे दोष भी हैं, दोष दिखाई भी देंगे, लेकिन हमें अपना ध्यान किस तरफ देना है? गुणों के ऊपर देना है। भक्ति में आगे बढ़ने का ये श्योर शॉर्ट तरीका है कि भक्तों के गुणों को देखें है ना। अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित सा 9.30 भगवद गीता। तो इसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं अगर कभी कोई भक्त दुराचार भी कर दे तो उसको क्या मानना चाहिए? साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसकी टीका में अर्जुन का आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भगवान साधु तब मानूंगा ना जब वो दुराचार नहीं कर रहा होगा। जब तक वो दुराचार नहीं कर रहा साधु मानूंगा, जिस समय वो दुराचार करे तब थोड़ी साधु मानूंगा। भगवान ने बोला नहीं, तब भी साधु ही मानना है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा है। तो अगला श्लोक क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौनते ही पति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। जल्दी ही ये व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा। कौन व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा? हैं? हाँ, दोनों ही साधु बन जाएंगे। जिसने दुराचार किया वो भी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, कोई प्रोसेस में है, और जिसने उसको साधु के रूप में देखा वो भी धर्मात्मा बन जाएगा। तो इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है भक्तों के गुणों को देखने का हम प्रशिक्षण अपने मन को दें। मन क्या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है दोषों को देखना, लेकिन हमने मन को प्रशिक्षित करना है कि अच्छे गुणों को देखें। और भक्ति में गिरने का शॉर्ट तरीका क्या है? उनके अवगुणों को देखें, बहुत जल्दी पतन होगा। तो इसीलिए वैष्णव सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से हमें अच्छी साधना का बल मिलता है, और जितना हम वैष्णव सेवा करेंगे उतनी अच्छी हमारी साधना होगी, उतना अच्छा हमारा प्रचार भी शक्तिशाली होगा है ना। जीवे दया, तो ये तीनों का पैकेज पूरा पैकेज है ना, और तीनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। तो इस प्रकार से हम हरि नाम की सेवा में जुड़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं सेवा की शुरुआत होती है जीव से। भागवतम के 11वें स्कंद में 29वां अध्याय है भक्ति योग। उसमें भगवान उद्धव को बहुत सुंदर श्लोक सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं एशाम बुद्धि मताम बुद्धि मनीषाम च मनीषनाम यत् सत्यम अनृतन इहे मार्तेन अपि मार्तेन आपनोति अमृतम माम, है ना। बोले इस संसार में बुद्धिमान से बुद्धि व्यक्ति और स्मार्टेस्ट से स्मार्ट व्यक्ति कौन है? कौन है आपके हिसाब से? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? स्मार्टेस्ट व्यक्ति कौन है? हैं? क्यों भाई? एक संसारिक दृष्टिकोण से किस व्यक्ति को आप स्मार्ट मानते हो? हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न ले लें। तो भक्त यही करता है। क्या कर रहा है? इन्वेस्ट क्या कर रहा है?
यत् सत्यम अनृतन इहि, ये जो शरीर है अनृत है, झूठा है, इसका पतन होना ही होना है, इसको वो समर्पण कर देता है। तो क्या प्राप्त करते हैं? मार्तेन आपनोति अमृतमाम, ये जो मृत जीव है जिसका शरीर खत्म होना ही होना है, वो अपने शरीर को मुझे समर्पण करके मेरे जैसे को प्राप्त कर लेता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। वाह, ये बड़ा अच्छा डील है। ये शरीर तो खत्म होना ही है, इसको किसको दे दो? भगवान को दे दो। तो भगवान की रिटर्न में क्या दे देंगे? अपना दिव्य दे देंगे। और विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं अपने टीका में, भगवान अपने आप को दे देंगे सारे आभूषणों के सहित, नहीं आभूषण उतार के देंगे अपने आप को सारे आभूषणों सहित अपने आप को दे देंगे। बहुत फायदा है, ये तो बहुत ही फायदा है। तो इसीलिए क्या करना है? ये शरीर देना है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं, ये शरीर तो घिसना तो है ही, इसको घिसा दो किसमें? संकीर्तन में। स्वाहा तो वैसे ही होना है, इसको जलना तो है ही है, जितना मर्जी संभाल के रख लो, इसकी अंतगति क्या है? इसको जला दिया जाएगा। तो क्यों ना संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में इसको स्वाहा कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस सब कुछ जो कुछ हमारा है इस संकीर्तन यज्ञ के लिए है। अपना मन, वाणी, शरीर, अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ इस संकीर्तन यज्ञ में स्वाहा। तो विश्वनाथ चक्र जी बताने, यार ऑफर तो अच्छा है लेकिन अपना शरीर पूरा कैसे दें, ये फिर भी थोड़ी हिचकिचाहट है। बोले छोड़ो, एक और बड़ा डिस्काउंट, पूरा शरीर अपने पास रखो, एक अंग दे दो बस, ठीक है? इतना शरीर से अपना प्रेम है जो कि खत्म होना, फिर भी इतना प्रेम है, एक अंग भगवान को दे दो। कौन सा अंग? ये जीवा दे दो बस। मन भी अपने पास रखो, गंदा मन अपने पास रखो, ये जीवा बस, जीव दे दो। जीव क्या करना है? बस इस जीव से क्या करते रहो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक तो ये करो, और संकल्प ले लो इस जीव के ऊपर कुछ भी रखेंगे खाने के लिए, वो क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रसाद। एक जीव भगवान को दे दो, भगवान अपने आप को आपको रिटर्न में दे देंगे। क्या बात है, ऐसा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो ये है संकीर्तन यज्ञ की खूबी, ये है कलयुग। तो ये सब के बाद अंत में भक्तिविनोद ठाकुर जी के बहुत ही उत्साहवर्धक शब्द आपसे चर्चा करेंगे कि हमने चर्चा की कैसे हम विनम्रता को अपने जीवन में अनुकूल कर सकते हैं, कैसे हरिनाम की शरण ले सकते हैं, अपराधों से बच सकते हैं, कैसे नाम और नाम या भिन्न हैं, कैसे जीव को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हरिनाम की सेवा कर सकते हैं। तो भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, नाम कृपा विना कोटि कोटि यत्न करे, ताहाते अनर्थ कबू नाही छाड़ तरे। अगर नाम की कृपा नहीं, आपने कृपा की याचना नहीं की, तो कितने ही कोटि कोटि यत्न क्यों ना कर लें, जप कर लें, तपस्या कर लें, व्रत रख लें, अनर्थ खत्म होने वाले नहीं हैं। फिर क्या करने? निष्कपटे यत्ने कांदे नामेर चरण, दूर है अनर्थ ताहा अल्प दिने। अल्प दिने, कुछ ही दिनों की बात है, ऐसा प्रॉमिस किसी आचार्य ने नहीं किया होगा। ये भजन का रहस्य बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी। अपने अनर्थों से मुक्ति पाने कुछ ही दिनों में, क्रैश कोर्स, सारे अनर्थों से मुक्ति पा जाएंगे कुछ दिनों में करने के लिए। अगर अनर्थों से मुक्ति, कितने लोग चाहते हैं कुछ ही दिनों में हमारा हृदय शुद्ध हो जाए? ऐसा ऑफर कहाँ मिलेगा? बताइए जल्दी। बस दो काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। निष्कपटे यतने कांदे नामेर चरण, दूर है अनर्थ ताहार अल्प दिने। निष्कपट होकर यत्न करना है, ऑनेस्टली प्रयास करते रहना है, प्रयास नहीं छोड़ने हैं, हिम्मत नहीं हारनी, हार नहीं माननी, निराश नहीं होना। और साथ साथ में क्या करना है? कांदे नामेर चरण, हरि नाम के सामने रोना है। बहुत अपराध कर दिए मैंने आपके प्रति, आप साक्षात कृष्ण हैं, फिर भी मैंने इतनी भौतिक आसक्तियां बनाए रखी, वैष्णवों के प्रति अपराध किया, आपको मैंने ध्यानपूर्वक जप नहीं किया, अब मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आपका अच्छे ढंग से जप कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, प्रचार कर सकूं, वैष्णव की सेवा कर सकूं। नाम की कृपा के बिना जितने भी यत्न कर लेंगे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमारी साधना में कुछ भी बल नहीं है। कलयुग का जीव इतना कमजोर है, उसकी साधना कैसे बलशाली हो सकती है? सतयुग में असुरों की साधना इतनी स्ट्रांग होती थी, हिरण्यकश्यप की, रावण की।
हम जीव इतने कमज़ोर क्वालिटी के हैं, हमारी साधना कितनी होगी। एक चींटी कितनी भी लॉन्ग जंप मारेगी, उसको अवार्ड क्या मिलेगा? लॉन्ग जंप मार के कहाँ पहुँचेगी, है ना। तो कुछ नहीं हमारे में दम है, क्या है? नाम की कृपा। तो नाम की कृपा पाने के लिए क्या करना है? निष्कपट प्रयास और रोना है, हृदय से रोना है। वही रोएगा आदमी, उस व्यक्ति, जीव उस व्यक्ति के लिए रोता है जो चीज़ उसको चाहिए होती है। इच्छा ही नहीं है हमारे अंदर प्रेम पाने की, हम नहीं रोएंगे। लेकिन जितना सुनेंगे, महसूस करेंगे इस संसार में दुख है, कोई भी हमें संसार में असली जो हमारा संगी है, असली जो हमारा वेल विशर है, वो है हरि नाम। प्रभुपाद हमारे असली वेल विशर हैं, तो उनके आदेशों का पालन करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये अगर हम इच्छा अपने अंदर दृढ़ करते जाएं तो ये दो कार्य करना बड़ा आसान हो जाएगा। ईमानदारी के साथ प्रयास करें। अनर्थ जितने मर्जी हैं, ये बोलने रहे कम अनर्थ वाले का होगा, अनर्थों से भरा हुआ जीव, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कपट यत्न करें और नाम के चरणों में रोएं, रो रो कर अपनी गलती माने। जिस प्रकार से एक वैष्णव अपराध होता है, पहले हम उसको रियलाइज करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर वैष्णव के सामने जाके गलती मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इसी प्रकार नाम अपराध हमसे बहुत हुए, कई जन्मों के नाम अपराध हैं। तो क्या करना है हमने? पहले इसको मानना है, हाँ मैंने नाम अपराध किए, इसलिए पश्चाताप करना है, हरि नाम प्रभु के पास जाके गलती माननी है, उनके सामने रोना है और उनकी सेवा करनी है। तो निष्कपट यत्न और नामे चरण कांदे, तो क्या होगा? अल्प दिने क्या हो जाएगा? अनर्थ समाप्त हो जाएंगे और हमें जो लक्ष्य है हरि नाम का, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी है? एनी क्वेश्चंस या कमेंट्स? तो भजते माम अनन्य भाव होना जरूरी है, और जरूरी है तो भजते माम क्या है? भजते माम अनन्य भाग जरूरी है। भजते माम अनन्य भाग होता है कृष्णेक शरणम। भक्त के 26 गुणों में से प्रमुख गुण यह है कृष्णेक शरणम। जिसने अपने जीवन के शरण केवल एकमात्र कृष्ण ही है, हालांकि उसके अंदर अभी सारे दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छा गुण है कि उसने कृष्ण को ही अपना शरण माना हुआ है, तो वो साधु है। वो किसी अन्य के शरण में नहीं है, केवल कृष्ण को ही अपना इष्ट मानता है, उसी का भजन कर रहा है, उसी के सामने जाके रोता है, उसी के सामने प्रयास कर रहा है अपने अनर्थों से दूर होने के लिए। लेकिन भौतिक अस्तित्व है तो कभी कभी उसके दुर्गुण नजर आते हैं, प्रकट होते हैं, दुर्व्यवहार होता है उससे, तभी उसको साधु मानना चाहिए। ठीक है, और कोई? जी ऐसा मैंने देखा हूँ कि नॉलेज के ऊपर बहुत बार हैबिट्स उसको सप्रेस करने के लिए कुछ जो कंडीशनिंग है, जो आदतें बनी हुई है, तो हैबिट्स को ठीक करने के लिए कौन सा स्टेप करना चाहिए? सही बात है, हमारी हैबिट्स बन गई हैं और वो इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि हमारे ज्ञान को भी ढक देती हैं। तो कैसे हम उन हैबिट्स से ऊपर उठ सकें? और वही हैबिट्स, हमारे पुराने संस्कार, हमारे अनर्थों के कारण बार बार वही हमसे गलती कराते हैं। तो इसीलिए कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। जैसे बोला, अनर्थ वही है, रॉन्ग हैबिट्स, बैड हैबिट्स हमारे अनर्थ हैं। तो अपने प्रयास लगे रहें और साथ में हम कृपा के लिए याचना करें और अपने आप को अच्छे संग में रखें, ताकि जो हमारे गलत आदतों के ट्रिगर पॉइंट्स है उससे हम दूर रहें। तो अच्छे सराउंडिंग्स में, अच्छे संग में रखेंगे, प्रयास अच्छे करेंगे और कृपा की याचना करेंगे। इट विल हेल्प, है ना। ठीक है। हाँ, गुरु साधु बल। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पहले है कि गुरु साधु बल पहले है? बिल्कुल ठीक बात है। गुरु और साधुओं की कृपा से ही हम अपने जीवन को अनुशासित कर पाते हैं, लेकिन कुछ इच्छा होनी चाहिए। जीव के पास तो खाली इच्छा है, कोई इच्छा तो होनी चाहिए कि मुझे अच्छी साधना करनी है, अपने जीवन में अनुशासन लाना है
और उसकी शक्ति प्राप्त होगी उनकी कृपा से। फिर उस कृपा का मैं सही उपयोग करूँगा, बिल्कुल निष्कपट अच्छे ढंग से प्रयास करूँगा और कृपा को आकर्षित करूँगा, है ना। तो हर चीज़ शुरुआत, भक्ति की पूरी शुरुआत तो कृपा से ही है ना, उसी से होगा। यस प्रभु जी। थैंक यू। मुझे क्वेश्चन में जैसे आपने बताया कि जो ज्ञान को टेक्निकली अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे पूछना बता रहे हैं, जब ज्ञान को टेक्निकली अप्लाई करते हैं तो हमसे नहीं होता है कि ट्राई टू डू चाहिए। तो क्या होता है कि जब ज्ञान दे भी लेते हैं तो उसके साथ एहसास भी आता है, वो ज्ञान अप्लाई नहीं होता है। तो मुझे जो है सिर्फ भी होता है जानता हूँ, उस केस में अहंकार आने से तो ग्रहण होता है नहीं होता, उल्टा विनम्रता जब आप होता है कभी वही जानता नहीं, उल्टा अप्लाई नहीं होता तो आपने अहंकार होता है तो अभी आपकी लिए कराई चाहिए। वो तो मान नहीं पाएंगे, तो बहुत पढ़ रहे होते हैं तो कोई बोल भी देता है, बाहर भी सोचते हैं बहुत जल्दी जानी होती है, तो हम भी सोचते हैं आगे जाएंगे, तो फिर वो गलत तो होता है, तो कैसे करें इस केस में? कोई बात नहीं, तो प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब तक हम भगवान के सामने रोएंगे नहीं, विनम्रता आएगी नहीं, पिटाई होती रहेगी। वो जब बीटिंग पॉइंट इतना हो जाएगा, पूरे थक जाएंगे तब आएंगे। तो वो पिटाई होती रहेगी। 3 ताप हैं तो पूरी पिटाई हो रही है हम सबकी। तो इसलिए मिथ्या अहंकार सब जीव का इतना बड़ा होता है कि कोई अपनी चॉइस से विनम्र नहीं बनता। वी आर फोर्स्ड टू बिकम हम्बल। तो ठीक है, हैं? हाँ, इसीलिए भक्तों का संग है, लगे रहें भक्ति में भी। देखते हैं अगर हम विनम्र नहीं हो रहे हैं, हम अपने अनर्थ, अपने अहंकार में चल रहे हैं आगे, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा भगवान ऐसे मोमेंट्स लाते हैं, ऐसा ज़बरदस्त होती है, एक्सपोज हो जाते हैं, पिटाई होती है, तो फिर विनम्र बनना पड़ता है। बिना इस श्लोक को हम बाईपास नहीं कर सकते। त्रिनादपि सुनी चाहिए इनको, यहाँ से निकल जाए, वहाँ से निकल जाए, कहीं से नहीं निकल सकते। ये यहाँ से वी हैव टू गो थ्रू दिस। या इसीलिए तो जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो फिर हम नुकसान देख रहे हैं कि अपने अहंकार में चलता रहा कितने कितने नुकसान है। तो फिर इच्छा होती है मुझे विनम्र हो जाना चाहिए, फिर एक जेन्युइन डिज़ायर आएगी यार कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो ये भक्तों के संग में यही है, भक्तों के संग में हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। श्रवण कीर्तन इसी लगातार करते रहें। सॉल्यूशन यही है कि भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते रहें, तो फिर इच्छा हमारी दृढ़ होती जाएगी कि मुझे अच्छे ढंग से भक्ति में आगे बढ़ना है ना। हाँ हाँ, यस यस, समझ आ जाएगी। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, या थैंक यू। जैसे हमने चर्चा की तो उसमें एक सबसे जो एक मुख्य चीज़ जो मुझे लगता है अचीव करने के लिए कृष्ण प्रेम, हमें पहले त्रिनादपि सुनी चाहिए को पालन करना होगा। तो उसके लिए ये सबसे कठिन कार्य लगता है प्रोजेक्ट खुद को उस दृष्टि से देखना कि हाँ मुझमें ये कमी है, और फिर उस मूड में आके प्रेयर्स करना। ये कार्य अपने आप में सबसे मुश्किल लगता है। एक्टिविटी करना आसान है, भक्ति में हम कुछ जो हमने नियम बनाया था वो ऐसा एक्टिविटी कर लेना आसान है, पर उसमें खुद को ये समझ पाना और भगवान की कृपा के लिए, गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल है। नहीं, देखिए मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और अगर हम बाकी 2 स्टेप्स भी कर रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है और सिंसियरली हरिनाम प्रभु की हम सेवा में जुड़े हैं, ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, है ना। अगर हम अच्छे ढंग से जप करने का प्रयास करेंगे, भगवान के नाम में अंतर नहीं है, तो हमारा शुद्धिकरण भी हो रहा है। और फिर हम और जप करने के, जितना हम अच्छे ढंग से जप करने का प्रयास करेंगे उतना हम देखेंगे मन कितना भटक रहा है। इसको लाने का प्रयास करें फिर भटक रहा है, लाने का प्रयास करें फिर भटक रहा है, तो फिर हम असहाय महसूस करेंगे कि मुझे कैसा जप करना चाहिए, कैसा कीर्तन करना चाहिए,
कैसा मैं कर रहा हूँ, तो मेरे प्रयास पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ एडिशनल कृपा चाहिए। तो जिस भक्त के अंदर, जिसने अच्छे ढंग से श्रवण किया है, उसके अंदर वो इच्छा होगी कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, वो फिर कृपा के लिए याचना करेगा। कमी हमारे अंदर वो सिंसियर डिज़ायर की है ना। एक बार प्रभुपाद जी जुहू में मॉर्निंग वॉक के वापस जा रहे थे, प्रभुपाद ने गाड़ी के अंदर बैठ के जैसे दरवाज़ा बंद करने लगे, पीछे से भक्त भागते हुए आया, प्रभुपाद वन क्वेश्चन। प्रभुपाद तो दरवाज़ा खुला ही था, बोले यस। बोले व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद ने बोला डिज़ायर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इच्छा। और सारी साधना हम अपनी इच्छा की क्वालिटी को बदलने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक सिंसियर डिज़ायर हमारे अंदर आ जाए, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। दुख की बात यह है कि इतना ज़्यादा हमारे अंदर इल्यूजन है, भोग की वृत्ति इतनी ज़्यादा है, वो सिंसियर डिज़ायर नहीं आ रही है। इसीलिए कुछ दिन प्रयास करते हैं, तब तक ठीक हो गया तो ठीक है, फिर रस ही नहीं आ रहा। जहाँ चले आओ चैंटिंग, हम जब भी कोई नाम का, हरि नाम की चर्चा होती है, श्रोताओं की पहली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ऐसी कोई टेक्निक सुनने को मिल जाए, ये 16 माला जल्दी से ख़त्म हो जाए, हमारे कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, चमत्कार हो जाए, माला में नींद ना आए, ख़त्म हो जाए माला, बस ऐसा कुछ बता दो। पूरा कलयुग टेक्नोलॉजी का एज है, तो ऐसी टेक्निक पता चल जाए। अच्छा पहले हरे पे बोलना है, चलो ये कर लेते हैं, वो कुछ दिन चलेगा, फिर वो हो जाता है। कोई माइंड भी, हमारा माइंड भी चीटर है। तो वो डिज़ायर नहीं है कि मैंने कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो डिज़ायर नहीं है, यू नो। और इसके लिए पेशेंस चाहिए। मैं शेयर करना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बताते हैं कि हरिनाम करते तुरंत आनंद क्यों नहीं आता, हरिनाम इतना कृपालु है, आनंद क्यों नहीं आता। तो वो उदाहरण देते हैं, एक बहुत अमीर व्यक्ति है, गांव से आया समझ लो, उसके गांव का गरीब व्यक्ति भी उसके पास आ गया शहर में, आप तो मेरे गांव के ही हैं, कुछ दे दो, नौकरी में रख लिया, उसको मैनेजर बना दिया अपनी फैक्ट्री का, सारी सुविधाएं दे दी, लो, तो बड़ी ऐश कर रहा है। अब उसको इतनी पावर आ गई, पावर करप्ट्स, अपने मालिक की सुनना बंद कर दी, उसने एब्यूज़ करना शुरू कर दिया पावर को, करप्शन शुरू कर दिया। मालिक को मानते रहे, ये आया था गांव से, बिल्कुल दीनहीन था, मैंने इसको क्या बना दिया, और देखो इसकी क्या वो हो गया, बाहर कर देता है उसको। बाहर जब कर देता है उसको, तो उसकी बुरी हालत हो जाती है। फिर वो दोबारा आते हैं मालिक के पास, माई बाप गलती होगी, रख लो ज़रा, तो रख तो लेता है, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ नहीं देता। अभी आप प्रोबेशन पे हो, अभी मैं आपकी सिंसियरिटी चेक करूँ, दोबारा तो धोखा नहीं दोगे, तो अभी प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगे। तो हम जब नाम ले रहे हैं, हमारी भी यही स्थिति है, दुखी होकर आए थे संसार से, हरि नाम में इतना आनंद है, वाह वाह वाह, भगवान ने सारी सुविधाएं दी, लोग खूब आनंद लो। फिर हमने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, एंजॉय करना शुरू, अच्छा मुझे ही एंजॉय कर रहे हो, अच्छा, अपराध करने शुरू कर दिए, गेट आउट, सारी कृपा छीन ली। फिर पढ़ा नहीं है तो बहुत हो गया, फिर दोबारा हरि नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान प्रोबेशन पे रखते हैं, देखता हूँ कितना सिंसियर हो। तो वहाँ हमें धैर्य चाहिए, पूरा विश्वास चाहिए कि भगवान मेरे को रक्षा करेंगे, भगवान मेरे को मेंटेन करेंगे, राइट। तो व्हाट वी हैव टू वर्क अपॉन दिस टू जनरेट दिस सिंसियर डिजायर टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो उससे ये सारे जितने भक्ति के अंग हैं उनको अच्छे ढंग से करें और यही प्रार्थना करें। तो एक बार ये आ गई कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, वास्तव में हृदय से इच्छा उत्पन्न हो गई, तो फिर प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर हम विनम्रता को भी अनुकूल करेंगे और सब अपराधों से भी बचेंगे। प्रैक्टिस करते हैं तो ह्यूमिलिटी तो एक इंटरनल प्रैक्टिस है, सो मींस व्यक्ति कभी अपने को चेक नहीं कर सकता कि शायद हमें लग रहा है प्रैक्टिस है, ह्यूमिलिटी एक फ्रूट है, जितना अच्छी भक्ति करेंगे ह्यूमिलिटी उसका परिणाम है। ये बहुत डीप रियलाइजेशन है। ह्यूमिलिटी को हम, विनम्रता को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम आचार्यों के भजन पढ़ते हैं, आमार जीवन सदा पापे रत नाहि का पुण्य रलेश, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ना। कृष्णदास कविराज कहते हैं मेरा नाम भी मत लेना, मेरा कोई नाम लेगा वो उसका पतन हो जाएगा। नाम क्या है? कृष्ण। बोले नहीं मेरा नाम मत लेना। तो ये विनम्रता बहुत डीप उनकी रियलाइजेशन है, तो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते।
तो ह्यूमिलिटी इज ए प्रोडक्ट है ना, ये आउटकम है हमारे सिंसियर जो अटेम्प्ट्स हैं भक्ति के, ठीक है। एट द सेम टाइम साधना के स्टेज में ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि यस हमें सावधानीपूर्वक जप करना है, ये करना है, बट अल्टीमेटली इट्स ए नेचुरल जो ह्यूमिलिटी है वो फल है, ठीक है ना। तो हम अपना चेक कैसे कर सकते हैं कि कितने हम द्वंद्वों से प्रभावित हो रहे हैं। जितना ज़्यादा द्वंद्वों से हम प्रभावित हो रहे हैं इसका मतलब अहंकार बढ़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यस। मुझे अपने मन को कैसे बहुत आसान प्रश्न है कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए और भक्तों के संग में बैठ के जप कीजिए, तुलसी महारानी के सामने जप कीजिए, गिव योर बेस्ट। मन को लगाना इतना आसान नहीं है, हम प्रयास करेंगे तो भगवान मन को लगाएंगे। आप प्रयास करते रहिए अपना, भागे तो पकड़ के लाइए, भागे पकड़ के लाइए, आप मत भाग जाइए मन के साथ, पकड़ते रहिए, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद जी की जय। और सच वंडरफुल लेक्चर, बहुत डीपली चीज़ों को बहुत अच्छा समझाया है और होपफुली हम सब हमारे भी और सिंसियरली लेके आएंगे गुरुजी इंस्पिरेशन से। सो वी थैंक गुरुजी फॉर चांटिंग।